हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर हम इंडिया में एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 5 मई 1988। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1961। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? तो देखिए ये की थी 1917 में। सैडलर आयोग का गठन डॉक्टर माइकल सैडलर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समाधान के अध्ययन हेतु किया था। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपनयन संस्कार। सर चार्ल्स वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ, ये हुआ था 1854 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 19 जुलाई 1854 सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं महिला शिक्षा हेतु लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। तो इस क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ये किया था 1835 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ सिफारिशें संबंधित थी? तो देखिए ये जो संबंधित थी ये थी उच्च शिक्षा से 1948। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 में की गई थी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग के अध्यक्ष थे? तो देखिए अभी मैंने बताया कि इसके अध्यक्ष राधाकृष्णन थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो एक वीडियो में मैंने बता दिया है, 1956 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं एक बार करा चुकी हूँ। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आधार पर सिफारिश किसने पेश की थी? तो ये पेश की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और अगर आपसे आयोग पूछे तो वो आयोग था कोठारी आयोग। और अगर आपसे शिक्षा नीति पूछे तो प्रथम शिक्षा नीति यानी कि 1968। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? ये भी हम करा चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1987-88 में। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो जाकिर हुसैन। हम ये क्वेश्चन भी देख चुके हैं। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो देखिए ये जो पद्धति थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दिल्ली। भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? धनबाद। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई? खड़गपुर। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो ये है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। और अगर आपके ऑप्शन में रहे गरीब बच्चों का शिक्षा तो वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया? तो ये दिया था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 4 नवंबर 1948। सर्वप्रथम किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस वर्ष भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंपा? तो ये इसका राइट आंसर है 1954। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? ये किया गया था 1953 में। ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यही यूजीसी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना घोषणा की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है 1952। भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1964। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? 1968। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा प्रोटोकॉल तैयार किया था? 1979। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? तो ये 1986। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है कोठारी कमीशन। किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया? तो मार्च 1992। किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ। इसका राइट आंसर है 1987। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? तो ये है अरस्तू का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की है? ये की है महात्मा गांधी ने। बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह किसका कथन है? तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है और ये है रूसो का। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, यह किसका कथन है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये है पेस्तालोत्सी का कथन। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो देखिए तीनों प्रचलित हैं, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है उक्त तीनों। तो उक्त तीनों इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से नहीं हैं? विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार, समाज, संग्रहालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिवार, समाज। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है 20 से 35 वर्ष। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे? रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो वेदों से। प्रश्न नंबर 45 है, मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो ये था उच्च शिक्षा से। देखिए अरब में मकतब शब्द का इस्तेमाल प्राथमिक विद्यालय, अफ़गानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, जबकि मदरसा शब्द का प्रयोग सभी तरह के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज के लिए होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।